गुड मॉर्निंग। कैसे हैं, क्या हाल चाल है आप लोग को? भाई राम राम और कंग्रेचुलेशन टू एसबीआई क्लर्क का एस्पिरेंट। क्या बात है, आप लोगों ने तो झंडा गाड़ दिया। और जिसे ट्रस्ट था कि कट ऑफ एटलीस्ट वैसे ही जाएगा, ज्यादा जाएगा, तो उनके लिए थैंक यू। जिनको नहीं लगा था, जिनको मेरे से ईगोइस्ट प्रॉब्लम है, उनके लिए कोई इलाज नहीं है मेरे पास भाई। एंड थैंक यू। देखिए, मैं पहले भी बोला कि कटअप कभी सही भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है। तो मोस्टली टाइम मेरे कटअप सही भी हुए हैं, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे मैं बनाता हूँ। ऐसे हवाबाजी नहीं करता हूँ कि पिछले ईयर देख लिए कटअप उस पर बना दिए, नहीं भाई। चलिए, आज आप लोगों के लिए जो रिमेनिंग 10 डेज है बचा हुआ, 16 तारीख को उम्मीद करते हैं कि पेपर होगा। ठीक है, एसबीआई क्लर्क मेंस का 1 शिफ्ट में होगा। उसके हिसाब से आपको मैं खाका दे रहा हूं, इसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। फालतू की चीजें नहीं करनी है। देखो, जो मेरे पेड वाले स्टूडेंट हो भाई, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि आप मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हो। मुझे दूसरे से कोई लेना देना नहीं, वो क्या कर रहा है। अगर उसको ट्रस्ट करना है तो करे, नहीं करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके। बट मैं ऐसे बोलूंगा भाई, करा करो ट्रस्ट, थोड़ा बहुत तो करा करो भाई। जॉब नहीं है तो क्या हो गया भाई, बैंकिंग्स में जॉब नहीं हुआ तो क्या भाई, बस 7 साल का एक्सपीरियंस तो है भाई, इतना तो कर ही सकता हूँ भाई। देखो, एसबीआई क्लर्क मींस 10 डेज टू डू लिस्ट है। अब इसमें क्या नहीं करना है आपको और क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। पहला काम है आरआरबी पीओ मॉक या आरआरबी असिस्टेंट मॉक नहीं देना है। 10 डेज आपको नहीं देना है, 16 तारीख तक नहीं देना है, क्योंकि उसके बाद भी आपको 6 दिन 7 दिन मिलेगा। उसके लिए हम हैं। आप मेरे पास आना, अगर आपने 10 दिन छोड़ के सिर्फ एसबीआई कलर पे देखो, डूब डूब जाओ पूरे एसबीआई कलर में, इस बार डूब जाओ भाई। देखो भाई, मैं उस चीज को झेल रहा हूं भाई। मेरे लाइफ में क्रिटिसाइजिंग इतना है कि भाई मैं अब इतना झेल चुका है ना भाई। जॉब नहीं होने के कारण ना भाई, आपके सिर्फ घर में पूछताछ होगी, सिर्फ माँ बाप पूछेंगे। उसके अलावा आपके जस्ट बगल वाला रूम भी नहीं पूछेगा भाई। भाई मेरे यूट्यूब पे देख रहे हो हाल, जब मैं लाइव आता तो कितने गंदे गंदे गालियां देता है भाई ये लोग। नॉलेज नॉलेज कोई मायने नहीं है, पैसा भाई पैसा। नॉलेज आपके पास लाख है, पैसा अगर नहीं है ना, कोई नहीं। ठीक है, तो जिनके पास भी गर्लफ्रेंड वगैरह है भाई, सोच समझ के करना ये सब चीज का। ठीक है, तो अभी पूरा के पूरा 10 दिन शादी वादी से बच के रहना। अभी शादी वादी का माहौल चल रहा है भाई, लगन वगन चल रहा है, शादी वादी में कम बिजी रहा करो। तो आरआरबी पीओ का मॉक नहीं देना है, मैं उसके लिए करवा दूंगा, टेंशन मत लो। प्रीवियस ईयर मेंस का मॉक लगाना है आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं आपको। 2024 के लगाने हैं, 2023 के लगाने हैं, 2022 के। इसलिए लगाना है क्योंकि मैं एसबीआई क्लर्क को जानता हूं। ये क्या करता है ना, प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन एक दो एज इट इज रख लेता है, तो आपको लगाना है इस पे। ठीक है, ये काम करना है। अब आइए हम थोड़ा सा बारीकी सब्जेक्ट वाइज की तरफ चलते हैं। करंट अफेयर, क्वांट, रीजनिंग, ये सारी चीज लास्ट तक देखिएगा। अब मुझे पता है कि नहीं देखेंगे, बिलीव है मुझे। करंट अफेयर्स में क्या करना है आपको, जून से करंट अफेयर करना स्टार्ट कर देना है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, क्योंकि रिजल्ट नवंबर में आया है भाई। अब ये करंट अफेयर्स बनाएगा तो ये नवंबर तक आपको करना है मेरे भाई, याद है। और आप वीकली पढ़ा कीजिए, डेली वाइज मत पढ़िएगा, वीकली। अगर मेरे पेड वाले पे जो है आपको करना है भाई, वीकली वाला पढ़ना है लाइन टू लाइन। यहाँ पे आप ये मत बोलना कि कौन सी न्यूज स्किप करूं, मुझे माफ करिएगा, मैं उन बच्चों से बहुत तकलीफ होता है। ऐसे बच्चों से बहुत तकलीफ होता है कि कौन सी न्यूज छोड़ू, कौन सी न्यूज पढ़ू। नहीं भाई, जून से लेके आपको नवंबर, फर्स्ट वीक नवंबर तक आपको हर एक न्यूज पढ़ना है। ठीक है, ये करना है। और ऑलरेडी मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड करवा रहा हूं जनवरी से, जिसमें 40-40 क्वेश्चन है, वो आप कर लेना। ठीक है, ये आपको डिटेल में पढ़ना है, जो आपको मेरे पेड पे दे रखे हैं। ठीक है, और जहां से भी कर रहे हो, मेरे प्यारे सर अभिजीत मिश्रा सर से भी कर रहे हो, तो आपको जून से स्टार्ट कर देना है भाई, आंख बंद करके। ठीक है भाई, आप करिए। आप कपिल कतवाल सर से पढ़ते हैं, आप जून से करिए। जिससे भी पढ़ रहे हो, पीयूष सर से पढ़ रहे हो, आप शीतल मैम से पढ़ रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, बट भाई जून से डिटेल में पढ़ना। एसबीआई कलर का भाई याद रखिएगा। आरबीएस पढ़ लीजिएगा, ये इसी जून में, जून से स्टार्ट करेंगे तो उसी में मिल जाएगा। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस आपको पढ़ना पड़ेगा। एसबीआई क्लर्क में 2-3 क्वेश्चन पूछता है भाई, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस आपको पढ़ना पड़ेगा। और स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस में अक्टूबर वाला आरबीआई सर्कुलर पढ़ के जाइएगा, बहुत सारे पुराने जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस थे उसमें चेंजेस देखने को मिला है। रिपोर्ट इंडेक्स पढ़िएगा, स्कीम्स पढ़िएगा, इतना कर लीजिए। और दिमाग में याद रखिएगा, 15 से 20 नंबर का सोचिएगा। ये नहीं कि भाई 40 सोच रहे हो, 30 सोच रहे हो, ये फालतू का काम मत कीजिएगा। 15 से 20 नंबर सोचिएगा। ठीक है, और मैं एक चीज और बता देता हूं यहीं पे,
करंट अफेयर के पीछे पागल मत होइएगा। जो आपका स्ट्रांग है, मान लो किसी का इंग्लिश अच्छा है तो भाई इंग्लिश पे ज्यादा समय दो, रीजनिंग अच्छा है तो रीजनिंग पे ज्यादा समय दो। जिया भाई किसी का सगा नहीं है और ये किसी को ठगा नहीं है, ये हो नहीं सकता। जिया आप इतना पढ़ के जाओ कि 15 नंबर 16 नंबर निकल जाए भाई। एक बात याद रखना, ये बात दिमाग में सेट कर लो, ये बिठा लो कि ये किसी का सगा नहीं है करंट अफेयर, ये और किसी को ठगा नहीं है एग्जाम में। ये याद रखना, दिमाग में सेटअप कर लो। ये जो दिमाग में सेट करके जाते हो ना कि मैं इससे पढ़ रहा हूं तो मेरे 30 नंबर आ जाएंगे, भाई बुधियारी सटक जाएगा आपका, मैं बता रहा हूं। बुधियारी में भुट्टा पार हो जाएगा आपका। ये दिमाग में सेटअप करके चलना, मैं पहले बता रहा हूं। जो सब्जेक्ट आपकी सबसे स्ट्रेंथ है उसी पे ज्यादा फोकस करना, उसको ज्यादा प्रैक्टिस में लेके आना, वही काम देगा। और खास करके इंग्लिश ठीक नहीं है तो भाई उम्मीद छोड़ देना, एसबीआई क्लर्क बहुत दूर हो जाएगा। इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एसबीआई क्लर्क मेंस, हर एक एग्जाम के मेंस में, ठीक है, याद रखना। अब आओ क्वांट में। अब जीए में कुछ नहीं बचा, ये मत सोचना, आप उंगली मत करने बैठना कि ये ऐसे जो करोगे भाई हम रिप्लाई नहीं करूंगा। क्वांट में आ जाओ, क्वांट में आ जाओ। क्वांट में आपको क्या क्या करना है मुझे पता है, ये क्लास भी कर चुके होंगे रूट बेस्ड वाला, मुझे पता है अलजेब्रिक भी कर चुके होंगे, मुझे पता है नंबर सिस्टम भी कर लिए होंगे। ये तीनों तो करना ही करना भाई। यहां से अब 8 से 7 से 8 क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में भाई, 5-6 नंबर तो बन ही जाता है ये तीनों मिला के। पता है ना रूट बेस्ड, क्वाड्रेटिक में रूट बेस्ड जो आता है अल्फा इंटू बीटा बराबर जो वैल्यू वगैरह होते हैं उस पे। अब ये क्लास तीनों या तो आप हर्षल सर से कर लो, या आशीष अरोड़ा सर से कर लो, या वेटरन वाले सर से कर लो, जहां से मन करे कर सकते हो, कौशिक महंती सर से कर लो। देखो मेरा फेवरेट तो हर्षल सर है वैसे, ठीक है। उसके बाद अब आओ अर्थमेटिक टॉपिक में आपको क्या करना है, ठीक है। पूछते हो ना अर्थमेटिक में क्या करना है, ये करके जाओ। एसआईसीआई पे प्रैक्टिस करके जाना, मिक्सचर एलिगेशन पे करके जाना, ट्रेन स्पीड डिस्टेंस और प्लस प्लेटफॉर्म ट्रेन वाला क्वेश्चन, रेल वाला क्वेश्चन करके जाना। यहां पे रेल लिख लो, ट्रेन लिख दिया, रेल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ट्रेन स्पीड डिस्टेंस और रेल वाला जो नहीं होता है कि एक रेल इधर से आ रहा है दूसरी रेल इधर से आ रहा है तो क्रॉस कर रहा है तो वो बुलेट की आवाज यहां से सुनाई पड़ेगी, वो सब करके जाना प्रैक्टिस। बोर्ड एंड स्ट्रीम प्रैक्टिस करके जाना, टाइम एंड वर्क प्रैक्टिस करके जाना। उसके बाद मेंसुरेशन एंड प्रोबेबिलिटी करके जाना भाई। मेंसुरेशन में आपको 3D वाला भी क्वेश्चन पूछेगा, मैं बोल रहा हूं भाई फॉर्मूला 3D वाला, 2D तो पीढ़ी तक आता है, 3D यहाँ पे आएगा। कभी कभी इसी पे बेस्ड डीए भी आ जाता है, करके जाना। मैं बोल रहा हूं भाई इग्नोर मत करना नहीं तो फंस जाओगे, बस ये कर लेना। अब ये नीचे में डीआई की थोड़ी सी देख लेते हैं। देखो एसबीआई का जो पैटर्न देखोगे ना 2-3 साल में, ये डबल पाई चार्ट ना इसका फिक्स है। ये वेरिएबल आता है, जैसे कि ऊपर में भी एक पाई चार्ट दे दे नीचे में भी दे दे, ऐसे करके दे देगा। और दोनों का कंडीशन अलग देगा, एक में एक्स लिख देगा वहां पे भर के, और दूसरे वाले पाई चार्ट में क्या करेगा वाई लिख देगा। उसी दो वैल्यू का इंपॉर्टेंट रोल है, तो थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करना। उसके बाद बार ग्राफ, बार ग्राफ में क्या करेगा ये लॉजिकल भर देगा, ये क्या करेगा नीचे में कंडीशन डाल के दे देगा। उसके बाद अलग से आपको लॉजिकल डीए प्रैक्टिस करनी है। अब क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 प्रैक्टिस करके जाना, 5 से 6 क्वेश्चन बनता है। सीरीज पढ़ के जाना। अब सीरीज का रोल क्या है, ये क्या करेगा सीरीज 2 दे देगा, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर में दे देगा, लंबा लंबा सीरीज दे देगा। एक में आपको बता देगा क्या पैटर्न है, सेकंड में क्या करेगा वो आप फाइंड आउट कर ले। उसके बाद वो खेला क्या करेगा सीरीज के साथ, वो क्या करेगा ये रूट पे ले जाएगा क्वेश्चन को, वो रूट पे जाएगा, नंबर सिस्टम पे लेके जाएगा क्वेश्चंस को। तो थोड़ा सा ये केयरफुली होकर प्रैक्टिस कीजिए। ये सब क्वेश्चन कैसे मिलेगा, हर्षल सर की क्लास रिसेंट वाला जितना भी है देखना भाई, मजा आएगा, ठीक है। ये होगी मैथ की। अब आओ रीजनिंग में क्या करते हैं, मुझे पता है ये तो आप ऑलरेडी देख लिए होंगे, नहीं देखे हो ना, कि देखे हो, देख लिए होगे ना। अरे गुंडा लोग बहुत तेज हो, देख लिए हो। आप कहां से देख सकते हो, 2 टीचर है आर्ट ऑफ रीजनिंग में संजय सर, एक हमारे प्रिय हर्षल सर है, वो उससे कर सकते हो। उनकी बुक भी है भाई प्रैक्टिस करने के लिए, नहीं करे हो तो बेवकूफ हो। फिर यहां से 8 से 10 नंबर बनता है भाई एग्जाम में, अगर इसमें से 3-4 नंबर भी निकाल लिए तो काम हो जाएगा भाई। क्यों नहीं समझ रहे हो भाई, आप बेवकूफ बोल दिया था, किसी को बुरा लग गया होगा, लग गया ना, लगने दो कोई सुन नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग ये पढ़ के जाना भाई, मैं आपको भाई आईबीपीएस पीओ में भी बोला था पढ़ के जाने के लिए, इनपुट आउटपुट करके जाना। इन दोनों में से एक तो फिक्स है आना है, ठीक है। अल्फा न्यूरिक सीरीज होता है, ठीक है। इसमें क्या करेगा ये कंडीशन भर देता है पूरे के पूरे। ये क्या करेगा जैसे लिखा हुआ है सीरीज पे, ये क्या करेगा ना आधा भाग को पलट देगा, या बोलेगा कि एट द रेट के बाद जो है सबको चेंज कर दो, फिर कंडीशन नीचे में 3-4 कंडीशन भर के रखेगा, तो कंडीशनल बेस्ड आता है, ये ध्यान रखिएगा। डाटा सफिशिएंसी प्रैक्टिस करके जाइएगा,
इसमें सारे मतलब मिक्स आते हैं डाटा सफिशिएंसी में, 1 2 3 करके आते हैं। पजल्स में क्या करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ट्रेंडिंग टॉपिक है ये। ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल आ जाएगा। ये क्या करेगा ना, देखो मैं एक चीज दिमाग में बैठा लूं, ये पजल मत बनाना ब्लड रिलेशन वाला एग्जाम में, मत बनाना, सबसे लास्ट में बनाना, देखना कि सब बन गया है तब बनाना, तब इसको हाथ लगाना। ये क्या करेगा ना, ब्लड रिलेशन ऐसे नहीं आएगा। ये क्या करेगा, सर्कल दे देगा। वो ये वाला पजल नहीं होता है कि 8 लोग इसमें बैठ रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, इसी में ब्लड रिलेशन घुसा देगा। तो मत बनाना भाई, भाई दिमाग का दही कर देगा एग्जाम में, प्रेशराइज हो जाओगे पूरे के पूरे। तो जैसे ये सामने में दिखे ब्लड रिलेशन, नो डोंट टच, ठीक है, इसको नहीं। डेजिग्नेशन बनाना, डेजिग्नेशन ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। फ्लैट एंड फ्लोर वाला देख लेना, डबल सर्कल वाला, डबल वाला आता है ना, ऐसे ऐसे इनर सर्कल अपर सर्कल वाला इस टाइप का। नॉर्थ वर्सेस साउथ वाला देख लेना, अनसर्टेन। और भाई ये सिंगल वाला नहीं बता रहा हूँ, डबल वेरिएबल वाला बता रहा हूँ, ट्रिपल वेरिएबल वाला था, ठीक है, ये कर लेना। इंग्लिश क्या करना, इंग्लिश में कुछ नहीं करना भाई मेरे भाई। अब इंग्लिश को भी हाथ मत लगाना वीडियो क्लासेस से, प्लीज प्लीज प्लीज। क्लासेस इंग्लिश की बंद कर दो, जितना हो सके मोस्टली प्रैक्टिस करो। और ये मैथ रीजनिंग में भी आप देख लो, देखो भाई वीडियो देखने का समय चला गया, कुछ कुछ वीडियो देख सकते हो जो आपका फेवरेट टीचर है। भाई देखो मैं किसी को नहीं सजेशन दूंगा कि हर्षल सर से देखो, इससे देखो। भाई देखो मैं हर्षल सर का नाम लेता हूं, दूसरे वाले टीचर के बच्चे को बुरा लग जाता है। भाई क्यों बुरा लगता है भाई, आपकी फेवरेट टीचर है तो आप देखो ना वहां पे। हर्षल सर वाले बच्चे हर्षल सर से देखेंगे, आशीष सर वाले बच्चे आशीष सर से देखेंगे, कौशिक मोहंती सर वाले बच्चे कौशिक मोहंती सर से देखेंगे। सब बेस्ट है, ये मत सोचना कि ये बेस्ट है वो बेस्ट है, ये वो वाला काम मत करना, ठीक है, बस ये कर लो, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको बता दिया, यही करना है भाई। और उसके बाद किसी को मेरे से करंट अफेयर लेना है तो भाई सुन लो, मेरे पास जो होता है वो हैंड रिटन नोट्स होता है, अपने हाथ की कलाई वाला होता है, और मैं ये करता हूं अभिजीत मिश्रा सर से, ठीक है। तो आप वहां से देख सकते हो फ्री कॉस्ट। मेरे पास आओगे तो भाई मेरे चार्जेस हैं, आप देख लेना एक बार, मजा आएगा। आज जो मेरे से लेते हो वो बता देना कैसा है, ठीक है। तो मेरे जो चार्जेस है मैं बता देता हूँ, 300 में दूंगा करंट अफेयर, ठीक है। और ये आपके दिसंबर तक वैलिड रहेगा, ठीक है, दिसंबर 2025 तक सारे एग्जाम्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। मैं अलग अलग से नहीं लेता हूँ भाई, कि एसबीआई क्लर्क के लिए अलग, आईबीपीएस क्लर्क के लिए अलग, ये सब काम नहीं है मेरा, ठीक है बउआ, थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को, ठीक है ना रवा लोग। हमारा काम ये सब ना बा कि हाँ एक में ले लिया एसबीआई क्लर्क वाला में और फिर आईबीपीएस क्लर्क, इस हमारा काम ना बा, ठीक है। दूसरा कुछ नहीं, अगर आपको ये नहीं लेना है, अगर आपको लगता है मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स में आना तो सिर्फ 50 रुपया है, बट उसमें हैंड रिटन नोट नहीं दूंगा, इसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे तो आपको बहुत सारा मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ आओगे तो आपको सिर्फ 50 रुपए पे करना, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता, बट मोस्ट एक्सपेक्टेड करवा रहा हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। और टेलीग्राम, पर्सनल टेलीग्राम मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पर्सनल टेलीग्राम बता देता हूँ। वैसे तो ग्रुप का लिंक आपको टेलीग्राम का मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, वैसे आपको पर्सनली बात करना हो @ लिखिएगा RICKY रिक्की ROY 098, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, ठीक है। जिसको बात करना कर सकते हो, देखो @RICKY ROY 098। अब मेरा नंबर भी दे देता हूँ 6232569033। कॉल मत कीजिएगा, पहले व्हाट्सअप कर लीजिएगा 62325690, पहले व्हाट्सअप कर लीजिएगा, फिर लगेगा कि हाँ कॉल पे बात हो सकता है तो हम कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो को प्यार दिखाइए भाई। 14 के तो जल्दी से कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो भाई, क्या कर रहे हो आप लोग। तो कैसा लगा वीडियो बताना। और मैंने 2024 का मेमोरी बेस्ड पेपर ऑलरेडी ग्रुप पे डाला हुआ है टेलीग्राम पे, वहां से उसको पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर जो चीज होता है प्रॉब्लम है, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, सारी चीज मेरे से शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। आपका होस्ट एंड दोस्त रिक्की रॉय।